Welcome guys. Today we move to active and passive voice. Change of active and passive voice. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। आज एक्सरसाइज नंबर 2 मिसक्लेनियस है। टेंसेस के डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनसे ये सेंटेंस हैं, तो आपको रूल याद होने चाहिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 1, ए डकॉइट किल्ड 2 फार्मर्स। एक डाकू ने 2 किसानों को मार दिया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किल्ड वर्ब क्या ही है, किल्ड। अब आपको ये बताना होगा कि किल्ड का क्या होता है पैसिव में, ये याद होना चाहिए। किल्ड का होता है वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या तो वॉज किल्ड होगा या वेयर किल्ड होगा, ये निर्भर करेगा सब्जेक्ट पर। अब अभी तो ऑब्जेक्ट था 2 फार्मर्स, तो अब 2 फार्मर्स क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट बनेंगे। तो 2 फार्मर्स के साथ क्या आता है, वेयर। 2 फार्मर्स के साथ क्या आता है, वेयर। तो क्या बनेगा, वर्ब वेयर किल्ड। तो क्या कहोगे, ए डकॉइट किल्ड 2 फार्मर्स। अब कहोगे तुम 2 फार्मर्स वेयर किल्ड बाय ए डकॉइट। 2 किसानों को एक डकॉइट के द्वारा मार दिया गया था। का अर्थ में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो 2 फार्मर्स को पहले ले लो, उसके बाद वॉज या वेयर में से क्या आएगा, वेयर। फिर थर्ड फॉर्म किल्ड की क्या होती है, किल्ड। ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी किल्ड होती है। तो क्या कहा आपने, 2 फार्मर्स वेयर किल्ड बाय, ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दो, बाय अ डकॉइट। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया इसका। ए डकॉइट किल्ड 2 फार्मर्स। पैसिव में क्या होगा, 2 फार्मर्स वेयर किल्ड बाय ए डकॉइट। वेयर किल्ड हो जाएगा भरू में। यस, आई शैल बिगिन माई वर्क टुडे। आज मैं अपना कार्य प्रारंभ करूँगा। आई शैल बिगिन, शैल राइट आई और वी के साथ आता है। और बाकी क्या आता है, विल राइट, विल बिगिन, विल गो, विल प्ले। तो ये सेंटेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है इसमें, विल गो, विल राइट, विल प्ले, विल बिगिन, शैल गो, शैल राइट, शैल बिगिन। तो क्या होगा, विल और शैल के साथ पैसिव में क्या बनेगा, बी लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल बी रिटन, शैल बी रिटन, विल बी बिगन, शैल बी बिगन, विल बी रेड, शैल बी रेड, विल बी टेकन, शैल बी टेकन, विल बी ईटन, शैल बी ईटन। तो थर्ड फॉर्म आएगी। बिगिन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगिन, बिगैन, बिगन, BEGUN। तो यहाँ तो आ जाएगा बिगन। अब शैल के साथ शैल बी। अगर माना जरूरी नहीं है शैल आए, विल भी आ सकता है, तो विल बी बिगन या शैल बी बिगन। अब ये निर्भर करेगा ऑब्जेक्ट पर। क्या था, माई वर्क। माई वर्क के साथ क्या आता है, विल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट बनेगा, माई वर्क विल बी बिगन टुडे बाय मी। माई वर्क विल बी बिगन बाय मी टुडे। एडवर्ब को लास्ट में रखना चाहिए। टुडे को कहाँ रखो, लास्ट में। तो क्या कहा, माई वर्क जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले ले लो। माई वर्क के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, सॉरी विल आएगा। तो विल के साथ बी लगाते हैं। माई वर्क पैसिव में क्या कहोगे, माई वर्क विल बी, थर्ड फॉर्म बिगन बाय मी टुडे। माई वर्क सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ क्या आता है, विल बी, थर्ड फॉर्म लाओ, बिगन। माई वर्क विल बी बिगन बाय मी टुडे। नेक्स्ट, आई वॉज फॉलोइंग द थीफ वेरी केयरफुल्ली। मैं चोर का पीछा बड़ी सावधानी से कर रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जा रहा था, खा रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था, पीछा कर रहा था। तो क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज राइटिंग,
वॉज रीडिंग, वॉज प्लेइंग, वेयर राइटिंग, वेयर प्लेइंग। क्या करते हैं पैसिव में? वर्ब कैसे चेंज होती है? बीइंग शब्द आता है, BEING, वॉज बीइंग, वेयर बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ फॉलोइंग है, बेस फॉर्म क्या हो गया? फॉलो। तो फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फॉलो, फॉलोड, फॉलोड। अब क्या आएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है, द थीप ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा? द थीप सब्जेक्ट बन जाएगा। द थीप के साथ क्या आता है? वॉज। द थीप वॉज बीइंग, कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, बीइंग लगता है, BEING। फिर थर्ड फॉर्म लाओ, फॉलोड। द थीप वॉज बीइंग फॉलोड बाय मी वेरी केयरफुल्ली। ये एक काम करो, एडवर्ब को ले लो पहले। द थीप वॉज बीइंग फॉलोड वेरी केयरफुल्ली बाय मी, ये भी ठीक है। क्या कहा मैंने? द थीप को पहले लिखो, कहा द थीप, इसके साथ क्या आता है? वॉज। अब क्या लगाओगे कॉन्टिन्यूस में? बीइंग। अब थर्ड फॉर्म क्या लाओगे? फॉलोड। द थीप वॉज बीइंग फॉलोड वेरी केयरफुल्ली अब लिखो ऑब्जेक्ट बाय मी, मेरे द्वारा। आई वॉज फॉलोइंग द थीप वेरी केयरफुल्ली, पैसिव में होगा द थीप वॉज बीइंग फॉलोड वेरी केयरफुल्ली बाय मी। वॉज बीइंग फॉलोड, ये है वर्ब इसकी पैसिव की, ध्यान रखना कॉन्टिन्यूस में। वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। यस, फोर्थ में आओ, क्या दिया है? हाउ आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आप समस्या का समाधान कैसे ढूंढ रहे हैं? हाउ आर यू सॉल्विंग, आप कैसे हल कर रहे हैं द प्रॉब्लम, समस्या को। सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये पहले बन आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये है हाउ, WH वर्ड है। आर यू सॉल्विंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज सॉल्विंग, एम सॉल्विंग, आर सॉल्विंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बदलती है? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है? सॉल्व। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। या तो इज बीइंग सॉल्व्ड, या एम बीइंग सॉल्व्ड, या आर बीइंग सॉल्व्ड। किसके अनुसार निर्भर करेगा? द प्रॉब्लम के अनुसार। द प्रॉब्लम के साथ क्या आता है? इज। तो क्या होगा? द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, ये होगा। लेकिन यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हाउ के साथ क्या होगा? द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड कह रहे थे आप, जो इज है वो हाउ के बाद आएगा, यानी ये जो द प्रॉब्लम से पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले। तो पहले क्या लिखोगे? WH वर्ड लिखो, हाउ। अब लिखो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही थी? इज। द प्रॉब्लम के साथ क्या आ रही थी? इज। हाउ इज, अब लिखो सब्जेक्ट द प्रॉब्लम। और ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो क्या जुड़ता है पैसिव में? बीइंग, BEING। हाउ इज द प्रॉब्लम बीइंग, थर्ड फॉर्म लाओ, सॉल्व्ड। हाउ इज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, ऑब्जेक्ट लाओ, यू का ऑब्जेक्टिव पे यू ही होता है, बाय लगा दो, बाय यू, आपके द्वारा, अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट फिफ्थ, विल द पोएम हैव, विल द पियोन हैव रंग द बेल, क्या पियोन जो है घंटी बजा चुका होगा। विल में होता है क्या? द पियोन हैव रंग से आपने अनुमान लगाया होगा, विल हैव रंग है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल हैव रंग, विल हैव डन, शैल हैव रंग, शैल हैव डन, विल हैव रिटन, शैल हैव रिटन। तो क्या करते हैं परफेक्ट टेंस में, कहीं भी हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या करते हैं? बीन लगाते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? विल हैव बीन रिटन, विल हैव बीन डन, विल हैव बीन रंग। ये थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी होती है परफेक्ट में, तो क्या कहोगे? विल हैव बीन रंग। द बेल क्या था? ऑब्जेक्ट, अब क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो क्या कहोगे? द बेल विल हैव बीन रंग, ये आएगा। लेकिन वाक्य क्या है? सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है। क्या?
तो क्या करोगे, विल को उठाओगे, सब्जेक्ट से पहले रख दोगे। क्या बन जाएगा, विल द बेल हैव बीन रंग बाय द पियोन। द पियोन पीछे जाएगा, द पियोन में उसका चेंज नहीं आता है, वो द पियोन ही रहता है, लेकिन उसका केस ऑब्जेक्टिव हो जाता है, उसके आगे बाय लगा देते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो। यहाँ दे रखा है विल द पियोन हैव रंग द बेल, अब क्या होगा, विल द बेल हैव बीन रंग बाय द पियोन। द बेल से पहले क्या आएगा, विल। अब आएगा सब्जेक्ट द बेल, विल द बेल, एक वर्ब आ गई है। अब दूसरी क्या आएगी, हैव, फिर क्या जुड़ेगा, परफेक्ट में बीन, सम में, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, बीन आता है। विल द बेल हैव बीन, थर्ड फॉर्म लाओ, रंग बाय द पियोन। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। हु विल इन्वाइट यू टू डिनर, आपको डिनर पर कौन बुलाएगा। विल इन्वाइट, विल गो, शैल गो, विल शैल गो, शैल राइट, गागेगी, लिखेगा, जाएगा, पढ़ेगा, उठेगा, बैठेगा। विल इन्वाइट, आमंत्रित करेगा। तो क्या कहोगे, कौन आमंत्रित करेगा, तो हु सब्जेक्ट है, पीछे जाके क्या हो जाएगा, हुम, और हुम के आगे बाय लगेगा, बाय हुम। लेकिन लिखेंगे इसको पहले, क्योंकि ये अपना काम भी करता है, WH होने की वजह से ये शुरू में आता है, तो बाय हुम तो जरूर लिखना पड़ेगा आपको, हु का बाय हुम। ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, बाय हुम हु विल इनवाइट यू टू डिनर। तो यू क्या था, बोलो, ये तो ऑब्जेक्ट है। हाँ, अभी तुम ये मत कहना कि मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट तो पहले था ये हु के रूप में, हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया है पहले, ये कहेंगे। अब देखो, यू ऑब्जेक्ट था, क्या था ऑब्जेक्ट, यू, क्योंकि हु सब्जेक्ट था तो यू ऑब्जेक्ट था, ये पहले आएगा तो यू रहेगा, यू का यू हो जाएगा। अब तुमने हो गया, इसका मतलब नॉमिनेटिव केस हो गया। तो अब क्या आएगा, इसको विल इनवाइट का तुमने कहा भाई पहले तो ये देख लेते हैं, विल इनवाइट शेल इनवाइट का क्या होता है, केवल बी लगता है, विल बी इनवाइटेड, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। विल बी इनवाइटेड, शेल बी इनवाइटेड, विल बी रिटन, शेल बी रिटन। तो क्या कहोगे, हु के साथ बाय हुम के साथ क्या आएगा, विल या शेल आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो यू के साथ क्या आता है, विल, बाय हुम विल यू, बाय हुम विल यू। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या बचा है, बी, पैसिव वॉइस में विल बी रिटन, शेल बी रिटन, विल बी इन्वाइटेड, शेल बी इन्वाइटेड। तो बाय हुम विल यू बी, थर्ड फॉर्म लिखो, इनवाइटेड। बाय होम, इसको भी को ऊपर से मोड़ना चाहिए, बाय होम नीचे से मोड़ेगा तो यू हो जाएगा। बाय होम विल यू बी इनवाइटेड टू डिनर, टू डिनर, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखा है। बाय होम विल यू बी इनवाइटेड टू डिनर। एक्टिव वॉइस में क्या था, हु विल इनवाइट यू टू डिनर। पैसिव में क्या किया, बाय होम विल यू बी इनवाइटेड टू डिनर, बी शब्द जोड़ा, थर्ड फॉर्म लिखा। नंबर 7, व्हाट हैड यू ईटन जस्ट नाउ। अभी अभी आप क्या खा चुके हैं, व्हाट हैड यू ईटन, क्या खा चुके थे, अभी अभी आपने क्या खाया था। तो ये जो हैड ईटन है ये क्या है, परफेक्ट टेंस, हैड गॉन, हैड रिटन, हैड प्लेड, थर्ड फॉर्म आई है। और हैड के साथ क्या होता है, पैसिव वॉइस में बीन जुड़ता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन जुड़ता है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आई रहती है। तो हैड बीन ईटन हो जाएगा, हैड बीन ईटन। अब है व्हाट हैड यू ईटन जस्ट नाउ। व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है, क्या खाया था, चावल, रोटी, है ना। और तो क्या कहोगे, यू के साथ क्या आता है, सबके साथ ये हैड ही आता है, हैड बीन ईटन हो गया। तो अब व्हाट लिखेंगे हम पहले, है ना, फिर क्या होगा,
हैड आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो यू हो जाएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब में बीन ईटन जस्ट नाउ। क्या कहा मैंने, व्हाट हैड बीन ईटन बाय यू। एक काम और करो, फिर यू को पीछे लिखो, ये यू जो है सब्जेक्ट है, व्हाट क्या, ये है ऑब्जेक्ट, तो क्या बना, व्हाट हैड you been, what ही है सब्जेक्ट भाई, what had you been eaten, what had you been eaten just now। आपके द्वारा अभी क्या खाया गया था, what had you been eaten just now, what had you eaten by what had been eaten by you just now, आपके द्वारा अभी क्या खाया गया था, what had been eaten by you, ये ज़्यादा सही लग रहा, by you just now, what had been eaten by you just now, what had you eaten just now, इसका क्या बना, what had been eaten by you just now। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये एक्टिव वॉइस थे, अलग अलग टेंस के, अलग अलग फॉर्म के, ये इनके पैसिव वॉइस हैं। आपको रूल पता था इसलिए आपने आसानी से बना लिए। आपको ये वीडियो एक्सरसाइज नंबर 2 मिसलेनियस कैसी लगी, कितना समझ में आया, एक्टिव पैसिव, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।